पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का छात्र आंदोलन लगातार जारी है। इस आंदोलन की एक ही मांग थी, वो मांग थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सबसे बड़ी खबर आ गई है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। पिछले 10 दिन के घटनाक्रम से मन व्यथित है, ये कहते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो एमपी तक आप तक लेकर आया है। पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन सीजेपी के द्वारा चल रहा था। जेनजी प्रोटेस्ट को पूरे देश भर से समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि देश भर से छात्र जो हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे, जिसमें मध्य प्रदेश के भी भारी संख्या में छात्र शामिल थे। इस बीच लगातार सीजेपी स्पोक्सपर्सन और सरकार के बीच में बातचीत का सिलसिला भी जारी हुआ। और सीजेपी की लगातार यही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफा हो। और अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सबसे बड़ी खबर निकलकर जो सामने आई है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशक से अधिक समय से छात्र शिक्षा को शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसका तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया गया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले साल से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता ये रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को ये परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। लेकिन इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ है। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूँ तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों, अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूँ। ये केवल भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर देश में जो स्थिति बनी है, ये स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चों अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद में अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, मैं इसके लिए सदैव समर्पित हूं। तो कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में साफ शब्दों में लिखा है कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर उनका मन दुखी है और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में वो नहीं फंसने देंगे और इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। जो है ये फैसला उन्होंने लिया है। आपको बता दें कि ना सिर्फ जंतर मंतर पर बैठे सीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं या स्टूडेंट्स हैं, बल्कि लगातार विपक्ष भी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा था। राहुल गांधी ने
दर्शकों को जानकारी दे दें कि शनिवार की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये प्रदर्शन जो है वो चलता रहेगा। और अब आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर फिलहाल यही निकलकर सामने आ रही है कि इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान का हो गया है। इसके बाद अब ये माना जा रहा है कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से चल रहा है, और ना सिर्फ जंतर मंतर पर बल्कि देश भर के अलग अलग शहरों में जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है वो अब खत्म होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वो हो चुकी है। पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश हुई तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।